वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। मैं आपको बता दूं कि जो किंगडम प्रोटेस्टा है उसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटेस्टा। हमने किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर डाइनोफ्लैजिलेट जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, क्राइसोफाइट जिसमें कि डेजमिट और डायटम के बारे में हमने पढ़ा, यूग्लिनोइड जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड जिसे फाल्स फंगी भी बोलते हैं, एंड प्रोटोजोआ जैसे कि ट्रिपेनोसोमा गियार्डिया, इन सभी के बारे में स्टडी किया। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा आर प्राइमरीली, हमने पढ़ा कि जो किंगडम प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में रहते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। किंगडम प्रोटेस्टा फॉर्म अ लिंक विद किंगडम, जो किंगडम प्रोटेस्टा है वो किन किंगडम्स के साथ में लिंक फॉर्म करता है। वो प्लांटिया, एनिमिलिया और फंगी तीनों ही किंगडम के साथ में लिंक फॉर्म करता है, बिकॉज इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर किंगडम लाइक किंगडम प्लांटिया, एनिमिलिया एंड फंगी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्टली डिस्टिंग्विश द किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है मोनेरा और प्रोटेस्टा का, हमें इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड और साथ में जो उनका न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो। प्रोटेस्टा में दिया हुआ है दैट इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड नहीं हो और साथ में उनमें न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। हमने ये तो पढ़ा कि वहाँ पे प्रोटेस्टा में यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पे ही गलत है। फिर भी हम जो आगे के ऑप्शंस हैं वे सभी एक बार रीड कर लेते हैं। ऑप्शन बी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, ये सही है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, ये भी सही है। सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ये भी सही है। हमने पढ़ा था कि जो मोनेरा में सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है और वहीं पे जो प्रोटेस्टा में सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये दोनों ही करेक्ट है। फ्लैजिला व्हेन प्रेजेंट कंप्राइज ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन, ये भी सही है। एंड फ्लैजिला एंड सीलिया व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट। हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट के अंदर हम डायटम्स और डेजमिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। डेजमिट को गोल्डन एल्गी बोलते हैं, जो डेजमिट है वो फ्रेश वाटर एल्गी है और जो डायटम है वो मैरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं, मीन्स मैरीन वाटर इनका हैबिटेट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स आर प्लैंकटन, बेंथिक ऑर्गेनिज्म, नेक्टोन्स एंड रूटेड सबमर्ज्ड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। प्लैंकटन्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, मीन्स तैरते हैं। हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट में कि ये इमोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्लोट कर सकते हैं। मीन्स द सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस। ये हमने डायरेक्टली यही लाइन हमने एज इट इज़ स्टडी की अपने नोट्स में। हमने पढ़ा था डायटम में, क्राइसोफाइट का जो एग्जाम्पल है डायटम, उसमें हमने इसे स्टडी किया था। जो इसका आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलीसियस फ्रस्ट्यूल। फ्रस्ट्यूल हमें पता है शेल को बोला जाता है। शेल क्या था? ऐसी सेल जिसमें जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका प्रेजेंट होते हैं, सिलिका के पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं सेल वॉल में, जिसे बोला जाता है सिलिकेशियस शेल, और उसका जो दूसरा नाम था वो था शेल या फिर फ्रस्ट्यूल। ये हमने डायटम्स में पढ़ा था क्राइसोफाइट में। सिलिकेशियस फ्रस्ट्यूल ऑफ डायटम बीइंग इंडेस्ट्रक्टेबल, मीन्स जिसे डिकम्पोज ना किया जा सके, piled up at the bottom of ocean and formed a thick bed over billions of years. Such a thick bed is known as diatomaceous earth बोला जाता है उसे,
बिकॉज हमें पता है कि रॉक फॉर्म करते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए ये सी की जो समुद्र है उसकी बॉटम में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। डायटमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, सो हमें यहाँ पे टिक करना है कि डायटमेशियस अर्थ सभी में यूज़ होती है सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर। सो पॉलिशिंग में यूज़ होती है, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में भी ये यूज़ होती है, मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स या साउंड प्रूफिंग में भी इसका यूज़ होता है। बायोगैस प्रोडक्शन, ये गलत दिया हुआ है, बायोगैस प्रोडक्शन में डायटमेशियस अर्थ का यूज़ नहीं होता। डाइनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली, हमें यहाँ पे बताना है कि डाइनोफ्लैजिलेट का हैबिटेट क्या है और साथ में ये भी बताना है कि डाइनोफ्लैजिलेट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है। सो जो डाइनोफ्लैजिलेट है वो मैरीन वाटर में मिलते हैं और प्लांट लाइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अ स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप शोज फॉलोइंग फीचर, सो हमें एक स्लाइड दी गई जिसमें जो ये फीचर्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, यूनिसेलुलर मीन्स जो सेल है वो सिंगल सेल है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वो सेल है वो यूकैरियोट है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाई फ्लैजिलेट मीन्स दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, वन फ्लैजिला लाइंग लॉन्गिट्यूडनली एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्सली। सो जो ये क्वेश्चन है ये तो हम पढ़ चुके हैं अपने नोट्स में। ये जो तीनों फीचर्स हैं ये डाइनोफ्लैजिलेट के होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में जो होता है वो दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, बाई फ्लैजिलेट भी बोलते हैं उसे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो यूनिसेलुलर होता है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। सो हमने अपने नोट्स में जो डायग्राम्स है वो स्टडी नहीं किए, यहाँ पे आपके इन क्वेश्चंस की हेल्प से काफ़ी सारे डायग्राम भी कवर हो जाएंगे। सो मैं आपको बता दूं कि जो ये फिगर है ये डाइनोफ्लैजिलेट की है। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू एबिडेंस ऑफ, किसकी वजह से रेड टाइड्स होती है वार्म कोस्टल वाटर में। सो हमें पता है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से होती है। डाइनोफ्लैजिलेट का एक एग्जांपल है गोन्यूलेक्स, यहाँ पे गोन्यूलेक्स तो नहीं दिया गया लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट दिया गया है तो हम इसे ही टिक करेंगे। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट होती है गोन्यूलेक्स वो काफ़ी रैपिडली डिवीज़न करती है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है, इसलिए जो वाटर है उसकी अपर सरफेस हमें रेड कलर की दिखाई देती है जिन्हें रेड टाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन शोइंग फिगर स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, ये यूग्लिना की फिगर दी हुई है एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डायग्राम हमने अपने नोट्स में स्टडी नहीं किए इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लेबलिंग कर दी है। सो जो यूग्लिना है उसमें इस पार्ट को बोलते हैं साइटोसोम। बी, यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। सी, यहाँ पे पैरामाइलम बॉडीज प्रेजेंट होती है, पैरामाइलम की फॉर्म में फूड स्टोर होता है यूग्लिना में। क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी शो करते हैं, ये तो हम पढ़ चुके। सो क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। वन मोर डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन इज हियर, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ अ प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो जो ये फिगर है ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बिसी की है, ट्रिपेनोसोमा की वजह से स्लीपिंग सिकनेस एक डिसीज़ है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम। सो यहाँ पे पैरामीशियम की फिगर दी हुई है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, जो कि ए बी सी और डी है इनकी हमें लेबलिंग करनी है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेबलिंग कर दी है। जो ए है, ए यहाँ पे जो आउटर सरफेस पे कवरिंग प्रेजेंट है इसे बोलते हैं पेलिकल, एंड जो ये बी है यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, बी सीलिया बोलते हैं। एंड सी, ये यहाँ पे रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये मैक्रो न्यूक्लियस है एंड दिस वन इज साइटोफेरिक्स, डी। Our last question is match column 1 with column 2 and select the correct option from the given codes. So हमें इन्हें मैच करना है। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, सो ये डाइएटम्स होते हैं। रेड टाइड डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से होती है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है ये यूग्लिनोइड शो करते हैं। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मीन्स है ये दोनों तरीके के न्यूट्रिशन शो करते हैं, प्लांट के जैसे भी और एनिमल के जैसे भी। प्लांट के जैसे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और एनिमल के जैसे
ही ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम ये रिलेटेड है स्लाइम मोल्ड से। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। सो आई होप आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे नोट से पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड थे, एंड जो पॉइंट्स हमारे छूट गए थे वो भी हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम फंगी को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप तब तक नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और साथ में MCQ की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।